Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine. मैंने आपको टेस्ट दिया हुआ एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 4 to 23। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है 6.3 कॉम्बिनेशन की, और वो बिल्कुल सिमिलर है परमुटेशन के। ठीक है, इस वजह से मैं इसका ऑनलाइन लेक्चर आपको दे रही हूँ, क्योंकि कोई थिंग जो है इसके अंदर न्यू नहीं है, बिल्कुल सिमिलर है परमुटेशन के, जस्ट उसके फॉर्मूले में थोड़ी सी एडिशन हो जाएगी। सो परमुटेशन का मैंने आपको क्या बताया था, ऑर्डर चेंज करने से हमारे पास एक न्यू नंबर बन जाता है। कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या होता है कि ऑर्डर अगर हम चेंज भी कर दें तो उसके नंबर पर हमारे पास कोई इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ता, यानी अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट से ऑर्डर का कोई डिफरेंस हमारे पास नहीं आता है। कॉम्बिनेशन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स देयर ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं रखता क्योंकि 1 1 है। अगर हम इसको रिवर्स भी करेंगे तो हमारे पास 1 1 ही रहेगा, 2 2 है तो वो हमारे पास इसको रिवर्स करने से 2 2 ही रहेगा। ठीक है, अब हमने जो परमुटेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, वो परमुटेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन के फार्मूले में हमारे पास क्या होता है, एन सी आर इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, वैसे का वैसे ही रहता है, बट उसके स्टार्ट में क्या आ जाता है, आर फैक्टोरियल आ जाता है। और हम पहले पढ़ चुके हैं, एन टोटल नंबर को कहते हैं और आर हम टोटल चॉइसेस को कहते हैं। ठीक है, पहला पार्ट आपके पास एक्सरसाइज का यही है कि इस फार्मूला को हमने प्रूफ करना है कि एन सी आर इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। सो हमने ये चीज़ प्रूफ करनी है फॉर n बिलोंग्स टू n के सारे जो है नेचुरल नंबर, और हमें पता है कि हम फैक्टोरियल के चैप्टर में कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते, हम पॉजिटिव इंटीजर्स ही लेते हैं। प्रूफ में इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हम पहले थोड़ी सी चीज़ें डिफाइन करते हैं कि लेट n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट एंड वी वांट टू टेक r एट अ टाइम वेयर 0 इज लेस देन r इज लेस देन नेचुरल नंबर, कि अगर हम जितने भी n डिस्टिंक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ले लें, हम चाहते हैं कि हम r को एट अ टाइम के r की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 और लेस देन एंड इक्वल्स टू n हो। These R object may be arranged in R factorial ways that all R factorial arrangement would be treated as one combination। ये जो हमारे पास R factorial आ रहा है, हम जितने मर्जी भी R ऑब्जेक्ट ले लें, हम उसको एक कॉम्बिनेशन ही जो है वो सपोज करेंगे। जैसे हमारे पास है ये 1 1 है, इसको हम अरेंज करें तो हमारे पास वो 1 1 ही रहेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई इसकी अरेंजमेंट नहीं बनेगी। जैसे कि अगर हमारे पास 1 2 एंड 3 है, इसको हम कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, पहले 1 है तो हम 2 3 लिखेंगे और फिर उसके बाद हम 1 3 2 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इसकी 2 जो है वो पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसके अलावा हमारे पास इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना, तो हम इसको एक ही कंसीडर करेंगे। इस आर फैक्टोरियल के कॉम्बिनेशन को वुड बी ट्रीटेड एज वन कॉम्बिनेशन, तो मतलब ये 2 वेज में अरेंज हो सकता है, यानी ये पूरी जो एक टाइम अरेंजमेंट है इसको हमने एक कॉम्बिनेशन कंसीडर करना है। अब हम क्या सपोज कर लेते हैं, ये वाला जो आपके पास कॉम्बिनेशन है आपने इसको याद रखना है कि हमारे पास है एन आर फैक्टोरियल एन सी आर इक्वल होता है एन पी आर के, कॉम्बिनेशन इक्वल टू परमुटेशन, और यहाँ पे आर फैक्टोरियल हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास एन सी आर है, ये आर फैक्टोरियल हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। एन पी आर है, एन पी आर का फार्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, और नीचे आर फैक्टोरियल हमारे पास एज इट इज़ है। ये आर फैक्टोरियल को जब हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो इसके नीचे हमारे पास 1 है, यानी 1 ओवर आर फैक्टोरियल, मतलब डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो हमारे पास जो भी वैल्यू होती है वो रिवर्स हो जाती है। आर फैक्टोरियल था 1 ओवर आर फैक्टोरियल हो जाएगा। एन फैक्टोरियल को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एन फैक्टोरियल ही आएगा, और आर फैक्टोरियल को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल हो जाएगा, और यही हमने फॉर्मूला जो है वो प्रूफ करना था। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन को याद रखना है, आर फैक्टोरियल, ये जो आर फैक्टोरियल है इसको इस तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, और एन ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल फार्मूला किसका होता है, एन पी आर का। ठीक है, इस वजह से हमने इसको डायरेक्ट एन पी आर लिख लिया, फिर आर फैक्टोरियल को डिवाइड कर दिया, एन पी आर के फार्मूला को खोल दिया, आर फैक्टोरियल को रिवर्स करके मल्टीप्लाई किया तो रिक्वायर्ड रिजल्ट निकल आया। ठीक है, इसके बाद इसका पार्ट नंबर 2 है एन सी एन माइनस 1 आर माइनस 1 इक्वल होना चाहिए एन माइनस आर प्लस 1।
n कॉम्बिनेशन r माइनस 1। तो हम पहले इसकी लेफ्ट साइड लेते हैं और फिर इसकी हम राइट साइड। लेफ्ट से राइट अगर प्रूव ना हो तो फिर लेफ्ट और राइट दोनों को प्रूव करें। अगर दोनों के आंसर सेम निकल आए तो हम कह देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाती है राइट हैंड साइड के। अब देखें हमारे पास है n डॉट n माइनस 1 सी r माइनस 1। n जो है वो हमारे पास एज इट इज़ आ गया। इसका फॉर्मूला ये हमारे पास लिखा हुआ है, ऊपर वाली टर्म का फैक्टोरियल, ऊपर वाली टर्म में से नीचे वाली टर्म को माइनस कर दें और ये जो नीचे वाली टर्म होती है इसका फैक्टोरियल बाहर हमारे पास एज इट इज़ आता है। देखें n फैक्टोरियल, n में से ये वाला r जो है वो माइनस कर देते हैं और ये जो नीचे r होगा या नीचे जो भी वैल्यू होगी उसका फैक्टोरियल हमने ब्रैकेट से बाहर अलग से लेना है। तो ये देखें यहाँ n माइनस 1, ये n माइनस 1 फैक्टोरियल आ गया। n माइनस 1 फैक्टोरियल में से ये नीचे वाली टर्म को माइनस करेंगे तो माइनस की वजह से अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा और ये जो हमारे पास नीचे r माइनस 1 होता है इसका फैक्टोरियल हमने अलग से लेना है। ठीक है, -1 + 1 से कैंसिल कर दिया तो हमारे पास टर्म रह गई और इसका फैक्टोरियल क्लोज करेंगे तो n के ऊपर फैक्टोरियल आ जाएगा r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, इक्वेशन नंबर 1। अब इसकी हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड में n माइनस r + 1 एज इट इज़। इसकी हम फॉर्मूला ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल और n में से नीचे वाली टर्म को माइनस करेंगे तो माइनस की वजह से अंदर वाला साइन मैंने डायरेक्ट चेंज करके फैक्टोरियल लिख दिया और ये जो हमारे पास टर्म r माइनस 1 है इसका फैक्टोरियल सेपरेट से आ जाएगा। अब ये n माइनस r + 1 इसको हम कैंसिल कर सकते हैं अगर हम इस वाली टर्म को ओपन कर दें। अगर हम n माइनस r + 1 फैक्टोरियल ओपन करते हैं तो ये वाली टर्म एज इट इज़ आएगी, इसमें से एक माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो -1 + 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद जो रिमेनिंग टर्म है वो मैंने एज इट इज़ लिख दी है। यहाँ से n माइनस r फैक्टोरियल रह गया, ये वाली टर्म एज इट इज़, ये वाली टर्म एज इट इज़, ऊपर वाली टर्म्स एज इट इज़। ये वाली टर्म इस वाली टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी, रिमेनिंग रह जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों का आंसर हमारे पास सेम है। सो फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब इसका पार्ट नंबर है हमारे पास 3। पार्ट नंबर 3 में सेम प्रोसेस के साथ r और NCR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल, n में से नीचे वाली टर्म को माइनस करके उसका फैक्टोरियल और जो ये हमारे पास c के नीचे टर्म लिखी हुई होती है उसका अलग से फैक्टोरियल ले लिया। अब r फैक्टोरियल को ओपन करें तो हमारे पास ये ऊपर वाले r को कैंसिल करने के लिए नीचे वाले r फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो आ जाएगा r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल और बाकी टर्म्स एज इट इज़। ये r इस r से कैंसिल हो जाएगा और इक्वेशन नंबर 1 इसको कह देंगे। राइट हैंड साइड है, उसको हम ओपन करेंगे तो ये राइट साइड देखें n माइनस r + 1 n इंटू n माइनस r, ये वाला इसकी भी राइट साइड यही थी और इसकी भी राइट साइड यही। ये जो हमने सारा प्रोसेस किया था ये वाला प्रोसेस यहाँ पर हमने अगेन कर देना है तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। फिर उसके बाद पार्ट नंबर आ जाता है 4। पार्ट नंबर 4 लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड का फॉर्मूला ओपन कर दें तो ऊपर से क्या आ जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल और फिर n माइनस 1 में से ये नीचे वाली टर्म को माइनस कर दें, माइनस की वजह से अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, नीचे वाली टर्म का बाहर फैक्टोरियल आ जाएगा। सेम इसको ओपन कर दें, n माइनस 1 का फैक्टोरियल, n माइनस 1 से r माइनस कर दें और फैक्टोरियल आ जाएगा, r का फैक्टोरियल बाहर भी आ जाएगा। अब हमारा ऐसी टर्म्स में क्या टारगेट होता है कि हम कॉमन बना लें और जो कॉमन बनता फिर उनको बाहर निकाल लें। यहाँ से n माइनस 1 है, यहाँ से भी n माइनस 1 है, यहाँ हमारे पास r माइनस 1 है लेकिन यहाँ हमारे पास r फैक्टोरियल था। इस r फैक्टोरियल को इस जैसा बनाने के लिए हमने ओपन कर दिया r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल। यहाँ हमारे पास n माइनस r है और यहाँ n माइनस 1 माइनस r है। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास टर्म जो है वो सिमिलर भी, इससे ओपन करेंगे तो नहीं बनेगा बल्कि इसको ओपन करेंगे, n माइनस r है, इसको ओपन करेंगे तो n माइनस r और इसमें से एक -1 करेंगे फैक्टोरियल, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक जैसी बन जाएगी। अब देखिए इसमें से क्या क्या कॉमन है, यहाँ से n माइनस 1 फैक्टोरियल, r माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस r माइनस 1 n माइनस 1 माइनस r, ये जो टर्म इसमें सिमिलर थी उन टर्म को हमने कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने से यहाँ से हमारे पास ऊपर से बच गया 1 और नीचे से हमारे पास बच गया n माइनस r। यहाँ से ऊपर से बच गया 1 और नीचे से बच गया हमारे पास r। यहाँ से हम एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास r से कैंसिल हो जाएगा और रह जाएगा n माइनस r। अब इस n को इस वाली टर्म से पहले लिख लें और ये r वाली को r माइनस 1 से, क्योंकि r है इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, r में से एक माइनस कर देते हैं। फिर ये n माइनस r है, n माइनस r से अगली टर्म क्या होगी, इसमें से एक माइनस हो जाता है तो इस वजह से ये
आर को आर के साथ कंबाइन करना है, एन माइनस आर को एन माइनस आर के साथ कंबाइन करना है। फैक्टोरियल क्लोज करेंगे तो इसकी पहली टर्म पे फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल, इन दोनों को क्लोज करेंगे तो आर फैक्टोरियल, इन दोनों को क्लोज करेंगे तो एन माइनस आर फैक्टोरियल। और ये हमारे पास किसका फॉर्मूला था, एन सी आर का, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, फिर इसका पार्ट नंबर है हमारे पास 5 की लेफ्ट हैंड साइड लें, लेफ्ट हैंड साइड के फार्मूलाज ओपन कर दें। फार्मूलाज ओपन करके एन और एन देखें यहाँ पे सेम है, अब यहाँ पे आर है और यहाँ पे आर माइनस वन है, यानी इस आर को ओपन करेंगे तो आर इंटू आर माइनस वन बन जाएगा। यहाँ पे एन माइनस आर फैक्टोरियल है, यहाँ पे एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल है, यानी इसमें से एक माइनस करेंगे तो इस जैसा बन जाएगा। ये वैसे ही लिखा रहने दिया, इसका फैक्टोरियल ओपन किया तो इसमें से एक माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद क्या क्या कॉमन निकल जाता है, ऊपर से एन फैक्टोरियल कॉमन चला जाता है। दोनों में हमारे पास है आर है, दोनों में आर हमारे पास नहीं था, यहाँ से ये आर आपने नहीं लेना, यहाँ जो मैंने ये बाय मिस्टेक लिख दिया, ये आर कॉमन नहीं निकलता। यहाँ से भी ये स्टार्टिंग में आपने आर नहीं लिखना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और फिर जस्ट अ सेकेंड जी स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे जो कॉमन निकलता था वो था एन फैक्टोरियल, आर माइनस वन फैक्टोरियल और एन माइनस आर, एन दोनों में, आर माइनस वन दोनों में, एन माइनस आर दोनों में। ये कॉमन निकलता था, हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ से रह गया 1/r और यहाँ से रह गया 1/n माइनस आर प्लस वन। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद आर आर से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से n प्लस वन रह जाएगा, नीचे से एन आर इंटू एन माइनस आर प्लस वन। अब कंबाइंड करने n प्लस वन को पहले लिखे, n फैक्टोरियल को बाद में लिख लें। इस वाली टर्म में हमारे पास r को पहले लिखे, r माइनस वन को बाद में, यहाँ से n माइनस आर प्लस वन को पहले लिखे और n माइनस आर फैक्टोरियल को बाद में, क्योंकि हमें ये वाली टर्म बनानी होती है तो उसके अकॉर्डिंग हम फैक्टोरियल क्लोज करते हैं। फैक्टोरियल क्लोज करेंगे तो n प्लस वन पे फैक्टोरियल आ जाएगा, इन दोनों का फैक्टोरियल क्लोज करेंगे आर फैक्टोरियल बन जाएगा, इन दोनों का फैक्टोरियल क्लोज करेंगे तो n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल बन जाएगा। अब हम राइट हैंड साइड को ओपन करते हैं, हमने राइट हैंड साइड को ओपन किया तो क्या बनेगा, n प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n प्लस वन, और उसमें से ये r को माइनस करेंगे, फैक्टोरियल आ जाएगा, नीचे वाली टर्म का फैक्टोरियल आ जाता है। इसको अरेंज करके लिख लें इसके अकॉर्डिंग, तो हमारे पास क्या, माइनस आर को पहले लिख लें और प्लस वन को बाद में लिख लें। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो जाएगी। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट तक। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी रिमेनिंग पार्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट अप करते हैं।